नमस्कार दोस्तों। बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 40-42 वर्षों तक लगातार लोगों को उपदेश देते रहे। अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए वे कभी-कभी काल्पनिक कथाएं और उपदेशात्मक कहानियां सुनाया करते थे। इन कथाओं के माध्यम से वे अपने विचारों को लोगों के बीच बेहतर तरीके से पहुंचा पाते थे। नवीं शताब्दी के आसपास इन्हीं कथाओं को जातक कथाओं के नाम से बौद्ध मार्ग की शाखाओं महायान और वज्रयान द्वारा संग्रहित किया गया था। दशरथ जातक कथा एक काल्पनिक कथा है जिसे बुद्ध ने अपने जीवन काल में कहा था। इस कथा में राम, सीता और लक्ष्मण को भाई बहन के रूप में दर्शाया गया है। वज्रयान शाखा द्वारा राम मूर्तियों का निर्माण। नवीं शताब्दी तक बौद्ध मार्ग की वज्रयान शाखा ने दशरथ जातक कथा पर आधारित राम की मूर्तियों का निर्माण कराया था। पाखंडियों द्वारा राम को भगवान घोषित करना। बाद में पाखंडियों ने इन राम मूर्तियों को भगवान घोषित कर दिया और तरह तरह की राम कथाओं की रचना कर डाली, जिसमें राम और सीता को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया। राम कथा का प्रचार। पाखंडियों ने कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में प्रचलित जातक कथाओं को राम कथा कहकर प्रचारित किया और जनमानस को सदैव गुमराह करने का प्रयास किया। दशरथ जातक कथा का अनुकरण। मूल रूप से राम कथाएं दशरथ जातक कथा की ही नकल है, जिसमें कुछ विस्तार और रूपांतरण किए गए हैं। आज के दिन रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण समेत 300 रामायण उपलब्ध है, जो कि मूल रूप से दशरथ जातक कथा की ही नकल है। राम को भगवान घोषित करना। पाखंडियों ने राम को भगवान घोषित कर दिया और बाद में आम जनमानस पर थोप कर ब्राह्मणवाद की नींव में खाद पानी देने का काम किया। जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे काल्पनिक कथाएं हैं जिन्हें बुद्ध ने अपने उपदेशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जन समूहों के समक्ष कहा था। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रभाव। इन पाखंडियों की दुर्भावनाओं को समझना और समाज को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। यह काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, वरना एससी, एसटी, ओबीसी समाज आगे भी सदैव यूं ही गुमराह होता रहेगा। जातक कथाओं का महत्व। जातक कथाएं बुद्ध के उपदेशों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने का एक माध्यम थी। इन कथाओं ने बौद्ध धर्म की विचारधारा को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातक कथाएं बौद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है। धन्यवाद दोस्तों।